अध्याय हमारा चल रहा है। इसमें उन्होंने अभी तक बताया है कि सकारात्मक सोच के लिए हमें क्या क्या कंटेंट्स चाहिए। अपने आप में विश्वास रखें, शांत मस्तिष्क की शक्ति देता है। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाएं। सुखी होना आपके हाथ में है। न चिढ़ें, ना गुस्सा हो। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। अब हमारा चैप्टर है चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। अधिकतर लोग चिंताग्रस्त दिखाई देते हैं, तो उन्होंने यहाँ बताया है कि किस तरह से आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। चिंता की आपको चिंता का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जरा सोचे तो सही, चिंता दरअसल है क्या। यह सिर्फ एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है। मतलब चिंता करना हमारी मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए, आपने इसे सीखा है। मतलब चिंता की आदत आपकी पैदाइशी नहीं है, ये इसको हमने समय के साथ साथ सीखा है। और चूंकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत और नजरिए को बदल सकते हैं, इसलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। चूंकि इसे आक्रामक और सीधी कार्यवाही से ही बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए चिंता पर हमला करने का सही समय सिर्फ एक ही है, और वह है अभी। मतलब अभी से हमें सभी चिंताओं को छोड़ देना है। इसलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत छोड़ना शुरू कर दें। हमें चिंता की समस्या को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए। मतलब कोई अगर चिंता करता है तो उसके जो समस्या है चिंता करने की, उसको गंभीरता से क्यों लेना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डॉक्टर इस्माइली इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताते हैं, चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है, मतलब बीमारी है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है, डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। डर के कारण ही आपके चिंता पैदा होती है। किसी चीज से डरते हैं तो चिंता। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी है। एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं का बांध बनाकर रोक रखा है। मतलब वो इतनी अधिक चिंताएं करते हैं कि एक जाल जैसा बुन लेते हैं अपने अंदर चिंताओं का। चिंता के कारण कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, और जिस वजह से वे उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती हैं और कई तरह की बीमारियों में बदल जाती हैं। चिंता, अधिकतर बीमारियां जो है चिंता के कारण, तनाव, चिंता, ये सब चीजों के कारण ही हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। चिंता की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस तथ्य से पता चल जाती है कि वरी शब्द पुराने एंग्लो सेक्शन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर अपनी उंगली रख दे और कसकर आपका गला दबाए, तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा, और यह उस बात का नाटकीय प्रदर्शन होगा जो आप अपने साथ लंबे समय से रोकी हुई चिंताओं और चिंता की आदत के द्वारा है। मतलब आप इतना अधिक चिंता अगर करते हैं तो उसका प्रभाव ऐसा है, समझो आपका दम घुटने के बराबर है। शोध से पता चला है कि चिंता की वजह से अर्थराइटिस भी हो सकता है। इस आम बीमारी के कारणों का विश्लेषण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि अर्थराइटिस में लगभग हमेशा निम्न कारण या कम से कम इनमें से कुछ देखने में आते हैं, जैसे
आर्थिक नुकसान, कुंठा, तनाव, डर, अकेलापन, दुख, दीर्घकालीन दुर्भावना और चिंता करने की आदत। एक क्लिनिकल स्टाफ ने 44 वर्ष के औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया और उसमें यह पता चला कि उनमें से आधों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अल्सर की बीमारी शिकायत थी। यह महत्वपूर्ण था कि हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण था। मतलब जो भी बीमारियां थी उसमें प्रमुख कारण चिंता ही था। इन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता है जितना निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है। जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया वो बहुत अच्छे से अपने जीवन को जी सकता है। तो इस लेख में वो आगे बता रहे हैं कि अगर लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो आप नीचे बताए हुए नियमों पर चलें। जैसे शांत रहें, धार्मिक स्थलों पे जाएं और चिंता ना करें। एक सर्वे से पता चला कि धार्मिक स्थलों पे जाने वाले सदस्य ज्यादा जीते हैं। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। यहाँ पर उन्होंने कारण बताया कि किन किन कारणों से वो दीर्घायु हुए और सुखी हुए। पहला है, वे व्यस्त रहते थे। वे सभी चीजों में संयम से काम लेते थे। अगला है, वे कम और सादा भोजन करते थे। चौथा है, उन्हें जीवन में बहुत मजा आता था। पांचवा, वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। छठा, वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से। तो सबसे ज्यादा डर इंसान को कैसे लगता है? मौत से। कैसे आएगी, क्या होगा, ये सब। क्योंकि शाश्वत सत्य मौत है। उनके मस्तिष्क में शांति और उन ईश्वर के प्रति आस्था थी। तो जब व्यक्ति व्यस्त रहता है तो फालतू की बातें नहीं करता है, फालतू की बातें सोचता नहीं है ना। और सभी चीजें जब हम संयम से उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा सभी कुछ नियमित होने लगता है। कम भोजन और सादा भोजन करते थे तो कम भोजन करने से हमारे अंदर जो वायु है उसको जगह मिलती है। अपने पूरे शरीर में वायु भरी है, उसका विचरण होता रहता है। तो अगर हम बहुत ठास के अगर खाना खा लेते हैं, भर पेट खाना खा लेते हैं, तो आप देखिए कितनी बेचैनी होती है। और जीवन का आनंद लेते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, है ना, चिंता से मुक्त रहते हैं, मौत का डर नहीं था। तो इस कारण उनकी आयु दिख रही है। क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है, मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूं? और फिर उसने हंसकर यह भी जोड़ा होगा, परंतु चिंता के कारण कोई सचमुच नहीं मरता है। परंतु यहीं पर वह गलती कर रहा है, चिंता के कारण आप बीमार हो रहे हैं। मतलब डायरेक्ट मरता तो नहीं है इंसान, लेकिन चिंता कर करके वो बीमार अवश्य ही हो जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी डॉक्टर सर्जन जॉर्ज डब्ल्यू क्राइल कहते हैं, हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं। और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कि चिंता रूमेटाइड अर्थराइटिस के साथ अंतरंगता से जुड़ी हुई है।
एक डॉक्टर ने हाल ही में ये कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई। उन्होंने घोषणा की सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुई और जिन्हें चिंता और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना दिया है। परंतु हताश ना हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा। यह आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और चिंता को जीतने का पहला कदम तो सिर्फ यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी चिंताओं से अगर मुक्त होना है, तो हमें अपने आप पे विश्वास करना होगा कि हम चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो ईश्वर की मदद से आप सचमुच उसे कर सकते हैं। अगर विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद करता है। यहाँ एक प्रैक्टिकल बताया जा रहा है कि जिससे आप अपनी असामान्य चिंताओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। अपने दिमाग को हर दिन खाली करने का अभ्यास करें। आदर्श स्थिति में यह कार्य सोने जाने के ठीक पहले करना चाहिए, ताकि नींद में आपकी चेतना में चिंता का नामो निशान ना रहे। मतलब हमारे को अभ्यास करना है अपने मस्तिष्क को खाली करने का, तो वो सोने के पहले करना है, ताकि चिंताएं हमारे मस्तिष्क में नहीं रहे और अच्छे से नींद आए। नींद में विचार हमारे अवचेतन की गहराइयों में चले जाते हैं। इसलिए सोने से पहले 5 मिनट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क सुझावों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह उन आखिरी विचारों को अपने अंदर सोख लेता है जो जागृत चेतना में सोचे जाते हैं।